क्या आप जानते हैं आपकी रिस्ट वॉच सिर्फ आपको टाइम नहीं बताती है बल्कि आपके पर्सनालिटी के सीक्रेट्स भी रिवील करती हैं। और कभी कभी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड सक्सेस भी रिस्ट वॉच से कनेक्टेड है। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। जैसे कि मैं कह रही थी कि रिस्ट वॉच एक सिर्फ ज्वेलरी नहीं है या सिर्फ हमें टाइम नहीं बताता है, और आज के युथ तो रिस्ट वॉच पहनना ही नहीं चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेयर रिस्ट वॉच। एक प्रीवियस वीडियो मेरा रिस्ट वॉच पे, जिस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था और क्वेश्चंस पूछे थे कि कौन सा रिस्ट वॉच पहनना चाहिए, कौन से हाथ में पहनने चाहिए, कौन से डायल कलर होने चाहिए। उन सब के बारे में ही आज हम बात करेंगे। रिस्ट वॉच आपने देखा होगा, कुछ लोग लेफ्ट हैंड में प्रेफर करते हैं पहनना और कुछ लोग राइट हैंड में प्रेफर करते हैं। क्या ये लेफ्ट साइड या राइट साइड भी कुछ मायने रखता है? एग्जैक्टली यस। लेफ्ट हैंड या साइड एसोसिएट होता है आपके फेमिनाइन एनर्जी के साथ, रिसेप्टिव एनर्जी के साथ, या ये वो क्वालिटीज़ को दर्शाता है जो बाय बर्थ इनबॉर्न क्वालिटीज़, मतलब कि आप कर्मा से अपने आप में लेके आए हैं, तो वो एनर्जीज़ को दर्शाता है। Whereas राइट हैंड जो होता है ये लिंक होता है मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ, दैट मीन्स एक्टिव एनर्जी के साथ या अक्वायर्ड एनर्जी के साथ। अक्सर कभी कभार आपने देखा होगा, हमारे साथ होता है ना कि बहुत सारे स्किल्स हम अक्वायर कर लेते हैं, हमारे में थे नहीं बट हमने अक्वायर किया हुआ है बाय एजुकेशन और बाय प्रैक्टिस। डिफरेंट अक्वायर्ड एनर्जीज वो आपके राइट साइड को दर्शाता है। लेफ्ट रिस्ट वॉच अगर आप पहनते हो, लेफ्ट हैंड में पहनते हो, तो आप प्रैक्टिकल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो। बट ये प्रॉब्लम क्या देता है लेफ्ट साइड पहनने से? ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है, रिजिडनेस इन डिसीशंस आते हैं, मतलब जो मैंने कहा वही होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ रिजिडनेस आ जाता है। प्लस अगर आप किसी भी बात को ओवर थिंक करते हो, बार बार उसी बात को इतना मंथन करते हो कि ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहते हो, तो आपको लेफ्ट साइड में नहीं पहनना चाहिए। देन राइट साइड पहनने से क्या होता है? राइट साइड इज़ क्रिएटिविटी, इमोशनल, इंट्यूटिवनेस, और स्पेशली अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको राइट साइड में पहनना चाहिए। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आता है? कभी कभार ये इम्पल्सिवनेस देता है, थोड़ा सा मूड ड्रिवन भी करता है। ये प्रॉब्लम्स को आपको अपने से ओवरकम करना चाहिए। अब हम अगर बात करें कौन से टाइप के स्ट्रैप्स होने चाहिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बात करेंगे तो नंबर 6 एंड नंबर 7 आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है। दैट मीन्स डेट, मंथ, ईयर या ड्राइवर या कंडक्टर, मूलांक, भाग्यांक, इन सब अंकों में आप देखिए, अगर अंक 6 एंड 7 मिस हो चुका है तो ये दोनों नंबर्स जो है मेटल एलिमेंट के हैं। आपको क्या करना चाहिए? इन दोनों नंबर्स को एनहांस करने के लिए एक सिंपल रेमेडी है, आपको मेटल स्ट्रैप का रिस्ट वॉच पहनना है। कौन से मेटल स्ट्रैप का पहनना है? 6 नंबर जो होता है ये आपका मेटल एलिमेंट गोल्ड दर्शाता है। दैट मीन्स गोल्ड का वॉच नहीं पहनना है, गोल्डन स्ट्रैप वाला वॉच पहनना है। 6 नंबर हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह को दर्शाता है, तो शुक्र ग्रह दैट मीन्स लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, रुपया, और अभी तो स्पेशली शुक्र प्रधान रहा है, राइट। सबको ये सब चीज़ चाहिए, तो आप ज़रूर एक घड़ी पहनिए जिसका स्ट्रैप गोल्डन हो। अगर आपके चार्ट में नंबर 7 मिस हो चुका है तो नंबर 7 जो है केतु का अंक है। केतु क्या देता है? डिटैचमेंट देता है। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी भी देता है, राइट। प्लस इन दोनों के साथ साथ केतु का एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंट्यूशन देता है, आभास हो जाना। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई काम हम करने जाते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि ये काम हो जाएगा या ये काम नहीं होगा, या मुझे ये इंस्टेंट इस तरह से नहीं करके इस तरह से करना चाहिए। ये क्या होता है? ये डिवाइन ब्लेसिंग, इंट्यूटिवनेस है।
सो ये भी आपको केतु ग्रह से ही मिलता है, दैट इज नंबर 7। सो 7 नंबर केतु को एनहांस करने के लिए आपको सिल्वर मेटल स्ट्रैप का वॉच पहनना चाहिए। बट मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिर्फ केतु को एनहांस करें, बिकॉज दैट इज डिटैचमेंट एज वेल। सो अगर आपके चार्ट में नंबर 7 मिस हो चुका है तो आपको गोल्डन और सिल्वर मिक्स दोनों कलर होने चाहिए उस स्ट्रैप में। इस तरह का घड़ी आपको पहनना चाहिए। अब मेटल स्ट्रैप आपको क्या देता है? अथॉरिटी देता है, लीडरशिप देता है। अक्सर आपने सुना होगा अपना वक्त अपने साथ लेके चलो। सो दैट मीन्स आपको अपना जो व्रिस्ट वॉच है पहनते हो तो ये आप अपने व्रिस्ट पे पहनते हो, यहाँ पल्स पे हम पहनते हैं। सो दैट मीन्स इट गिव्स यू ऊर्जा। आप देखिए अक्सर जो इंसान वॉच पहनता है, आप देखो उसकी कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी काम करने की थोड़ी सी बढ़ जाती है rather than people who do not wear the watch। और अक्सर अभी के यूथ में अगर आपने देखा होगा तो यूथ बहुत जल्दी थक जाता है। सो वन ऑफ द रीजन दे डोंट वेयर रिस्ट वॉच, राइट। देन अगर हम स्मार्ट वॉचेस की बात करें, सो अभी टेक ड्रिवन ज़माना है और जेंजीज को तो सबको स्मार्ट वॉच ही पसंद आते हैं, राइट। आई वॉच का ज़माना है, बट आई वॉच अगर आप देखते हैं तो मोस्टली वो सिलिकॉन बैंड के साथ आता है। सो सिलिकॉन बैंड क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ बैड कंडक्टर, राइट। दैट मीन्स जो वॉच में ऊर्जा है वो आपके बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होता है। दिस इज द लॉजिक हियर। इसीलिए हमेशा आपको मेटल स्ट्रैप के वॉचेस ही पहनने चाहिए। हाँ, अगर स्मार्ट वॉच पहनने का इतना ही मन है तो सिर्फ आप एक्सरसाइज के टाइम या फिजिकल एक्टिविटीज़ के टाइम आप रिस्ट वॉच पहन सकते हो। अब उसमें भी मैं कहूँगी कि जो थीम आता है, आई वॉच का थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो उस थीम में आप एनालॉग वॉच का थीम सेलेक्ट करिए। अब अगर हम डायल साइज़ की बात करें तो आपने देखा होगा डिफरेंट डायल साइजेस मिलते हैं और डिफरेंट शेप्स में भी मिलते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे डायल साइज़ के बारे में। डायल साइज़ अगर बड़ा है, किसी किसी का आपने देखा होगा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा डायल साइज़ के वॉच वो पहन लेते हैं। व्हाट डज़ दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स डोमिनेशन। अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो बहुत बड़े डायल के वॉचेस पहनते हैं या बड़े इसके ज्वेलरीज भी पहनते हैं। वो दिखाता क्या है कि मैं पावर में हूँ। बिग डायल ऑल्सो इंडिकेट्स बोल्डनेस, कॉन्फिडेंट, सेंटर ऑफ अटेंशन ये पाना चाहते हैं, राइट। पॉलिटिशियंस आप देखिए वो क्या करते हैं, मासेस को एड्रेस करते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ अटेंशन उन्हें बनना ही है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभार ये ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, अरोगेंस दे देता है, शो ऑफ टेंडेंसीज बढ़ा देता है आप में। अगर हम स्मॉल डायल की बात करें तो स्मॉल डायल, छोटा डायल, अक्सर आप देखो इवन हैंड राइटिंग में जो लोग छोटे हैंड राइटिंग लिखते हैं, बहुत छोटे से ऐसे लिखते हैं, वो अक्सर परफेक्शनिस्ट होते हैं। हर एक काम में वो परफेक्शन ढूंढते हैं क्योंकि डिटेलिंग उनको चाहिए होता है, अटेंशन टू डिटेल्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, वो हमेशा सेल्फ डाउट करते हैं, लैक ऑफ रिकग्निशन, क्योंकि आप खुद ही अपना छोटा लिख रहे हो तो रिकग्निशन की कमी आती है। सो किस साइज़ का आपको डायल पहनना चाहिए? अब आप बताइए यहाँ पे, क्या आप बड़ा डायल पसंद करेंगे या छोटा डायल? अगर आपने पॉइंट्स देखे होंगे तो हमें दोनों चाहिए। कभी कभार हमें परफेक्शनिस्ट भी होना है बट हमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो आइडियली आपका जो व्रिस्ट वॉच का डायल साइज़ होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपके व्रिस्ट के 80% साइज़ होना चाहिए वो। दैट मीन्स आपके कलाई के 80% को आपका डायल कवर होना चाहिए। दिस इज़ द आइडियल डायल साइज़। और अगर हम बात करें शेप्स की तो डिफरेंट शेप्स आपको डिफरेंट चीज़ें दे सकती हैं। हाँ, अगर एज अ टॉडलर आप समझना चाहते हो या आइडियल कि सेफ गेम खेलना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर राउंड डायल साइज। देन वॉच के कलर्स की अगर हम बात करें, ब्लैक कलर डायल आप देखिए, अब ये पर्सनैलिटी को कैसे दर्शाता है। आप ऑब्जर्व करिए, जो भी इंसान ब्लैक डायल जो पहना है तो यूजुअली वो कमांड पोजीशन में होगा या डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर होगा। दैट मीन्स मैं जो कहूँगा या मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, माई वे और हाई वे। इस टाइप के जो पावर में रहते हैं वो अक्सर ब्लैक डायल को प्रेफर करते हैं। सो अब आपने जान लिया कि ब्लैक डायल क्या एनर्जीज आपको देती है। सो अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, टीम वर्क में आप नहीं कर पा रहे हो, कनेक्शंस की कमी हो रही है, तो आपको ब्लैक डायल अवॉइड करना है। सो दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड। अगर आप ब्राउन या लेदर टोन वाले डायल को पसंद करते हो,
व्हाट डज ब्राउन कलर इंडिकेट? ब्राउन कलर मतलब क्या है? अर्थ का कलर है, वुड एलिमेंट है, राइट? सो ऐसे लोग अक्सर ग्राउंडेड रहते हैं। दैट मीन्स कितना भी ये तरक्की क्यों ना कर लें, बट वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं। सो इसमें ब्राउन कलर डायल में प्रॉब्लम क्या आता है? स्लो प्रोग्रेस, रेजिस्टेंस टू लग्जरी। क्यों? क्योंकि ग्राउंडेड फील करते हैं, हमेशा सिंपल रहना है। क्या ज़रूरत है ब्रांडेड कपड़ों की? क्या ज़रूरत है? तो हर चीज़ में क्या ज़रूरत है जब आ जाता है, तो आप क्या कर रहे हो? लग्जरी को रेजिस्ट कर रहे हो। हम चाहते तो हैं कि हमारे पास पैसा आए, बट इंटरनली हमारी जो ब्लूप्रिंट है, माइंडसेट है, वो क्या कहता है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही सेफ फील करता हूँ। सो रेजिस्टेंस टू लग्जरी। नाउ गोल्डन या रोज गोल्ड डायल की अगर आप वॉच पहनते हो, तो रोज गोल्ड या गोल्ड कलर को आपको देखते ही क्या फील होता है? आपको लग्जूरियस एलिमेंट फील होता है, एक चार्म और अट्रैक्शन फील होता है, राइट? सो इस तरह से। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? थोड़े से आप ओवर स्पेंडिंग हो सकते हैं। दैट मीन्स थोड़ा शॉपिंग ज़्यादा करेंगे। अगर इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो तो देन गोल्ड एंड रोज गोल्ड वॉच इज़ गुड। सिल्वर डायल की अगर हम बात करें तो ये क्या देता है? सिल्वर बैलेंस देता है, क्लैरिटी देता है। सिल्वर जो है मून को दर्शाता है, 2 नंबर से कनेक्ट करते हैं हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। सो इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकता है, बट यही इनकी प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर आपके चार्ट में इमोशनल प्लेन, मेरे एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इमोशनल प्लेन, दैट मीन्स नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7, अगर ये फुल कंप्लीट है आपके चार्ट में और आप नेचुरली सिल्वर डायल आपको पसंद आएगा और आपने यही वॉच पहना हुआ है, तो क्या हो सकता है? इमोशनल ओवरबर्डन। दैट मीन्स कुछ लोगों को आपने देखा होगा हर बात पे, छोटी छोटी बात पे रोना, या छोटे छोटे बात पे उनको लगता है कि उनको चीट कर दिया गया या उनको हर्ट कर दिया गया। सो इमोशनल ट्रोमा से वो गुजरते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी गिव्स बाय सिल्वर डायल। अगर किसी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे हैं, अक्सर आप देखो बच्चों के वॉचेस या उनके डायल्स आप देखो वाइब्रेंट कलर्स में होते हैं। अगर कम्युनिकेशन में इश्यू आ रहा है, कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी नाउ, राइट? किसी भी फील्ड में आप हो, आपके नॉलेज जो है वो बाद में आता है। आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, बोल पाते हो, एक्सप्रेस कर पाते हो, उसी से आपको जज भी किया जाता है, राइट? सो अगर कम्युनिकेशन में कमी आ रही है तो आप ट्राई करिए रेड कलर या ऑरेंज कलर डायल के वॉच पहनिए आप। इससे आपका क्या होगा? कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा। इवन ग्रीन कलर डायल भी आप यूज कर सकते हैं। सो अगर हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बात करें व्रिस्ट वॉच की, तो नंबर 1 जो है सन को दर्शाता है। सन के कलर्स क्या है? गोल्डन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। सो कॉपर टोन्ड वॉचेस आपके लिए बेस्ट है। आपको हमेशा ब्लैक कलर या ग्रे कलर के डायल के वॉचेस से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये आपके चार्ट को एंटी जाता है, ये आपके ईगोस को बढ़ाएगा और क्लेशेस करेगा। देन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 जो है चंद्रमा को दर्शाता है। चंद्रमा का कलर क्या है? सिल्वर वाइट कलर। सो आपको भी अपना डायल सिल्वर और वाइट चूज करना चाहिए और आपको भी हमेशा ब्लैक कलर से दूरी बना के रखना चाहिए, अदरवाइज इमोशनल इम्बैलेंसेस फील करेंगे। देन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जुपिटर। जुपिटर का कलर क्या है? देवगुरु, येलो, गोल्ड, सैफरन के शेड्स भी आप जा सकते हो। इससे क्या होगा? आपका जुपिटर एनहांस होगा। अगर आप डार्कर टोन्स के वॉचेस के डायल पहनते हो, जैसे कि ब्राउन हुआ या ब्लैक हुआ, तो आप क्या कर रहे हो? अपने सक्सेस में खुद ही डिले क्रिएट कर रहे हो। सो प्लीज़ अवॉइड। देन अगर आप राहु से रूल्ड है, तो अब राहु का एक्चुअल कलर जो ब्राउन होता है, बट राहु का प्रॉब्लम आप देखिए, राहु मतलब क्या है? सिर्फ सर का हिस्सा और बॉडी नहीं है। सो जिस पर्सन के पास बॉडी नहीं है तो क्या वो भाग सकता है? नहीं भाग सकता, राइट? वो क्रॉल करता है। एंड अगर राहु से आप रूल्ड हो, 4 नंबर से आप रूल्ड हो और ब्राउन कलर का स्ट्रैप का वॉच या ब्राउन कलर के डायल का वॉच आप यूज़ करते हो, तो आपके सक्सेस में और डिलेस बढ़ जाते हैं, हर्डल्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो आपको प्रिफरेबली अगर नंबर 5 नहीं है आपके चार्ट में, तो आप ग्रीन कलर वॉच डायल यूज़ कर सकते हो। देन हम बात करेंगे नंबर 5 मर्क्यूरी के बारे में। अब मर्क्यूरी जो है बुध ग्रह है। बुध ग्रह मीन्स व्हाट? अगेन ग्रीन कलर और मल्टी कलर। मर्क्यूरी से हमें स्पीड भी मिलता है।
सो अगर आप 5 नंबर से रूल्ड हो तो 5 नंबर को हम न्यूमरोलॉजी में मास्टर की कहते हैं या प्रिंस कहते हैं। इसके कोई दुश्मन नहीं होते हैं, तो आपके लिए सेफ है। आप कोई भी डायल कलर के डायल के वॉच पहन सकते हो, बट प्रेफरेबली फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन में नहीं हो तो ब्लैक कलर अवॉइड करें, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती है। अगर आप 6 नंबर वीनस से रूल्ड हो और डल शेड के वॉच, कुछ वॉचेस आप देखिए ऐसे लगता है देखने पे उनमें जान ही नहीं है, पेस्टल शेड्स टाइप, बहुत ही डल टाइप के वॉचेस, वो आपको नहीं पहनना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट रिलेशनशिप इश्यूज, इवन लग्जरी, ग्लैमर और कंफर्ट में भी कमी आ सकती है। अगर हम नंबर 7 की बात करें, केतु की बात करें, केतु इज अगेन व्हाट डिटैचमेंट, बट केतु जो है रिसर्च का भी नंबर होता है। ऐसे लोगों का इंट्यूटिवनेस हाई होता है, रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। सो इनके लिए ब्लू डायल का घड़ी भी बहुत अच्छा जाता है अगर आप स्पेशली रिसर्च फील्ड में हो। इवन ग्रे टोन्स अच्छे जाएंगे। इनको किस चीज़ से बचना चाहिए? ब्लैक डायल से हमेशा आप दूरी बना के रखिए। इवन रेड कलर, क्योंकि वो बहुत हाई ऊर्जा हो जाती है, सो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो सेफ कलर्स आपके लिए है, यू कैन गो फॉर वाइट कलर और गोल्डन कलर, और टेक्निकल फील्ड में है तो ब्लू डायल भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। देन नंबर 8 सैटन। सैटन जो है डार्क मेटालिक स्टील को दर्शाता है। सो इन लोगों को कभी भी ब्राइट ऑरेंज या रेड कलर डायल के वॉचेस नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि एंटी जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि जो इंसान 8 नंबर से रूल्ड है वो नेचुरली ब्लैक कलर डायल वॉच को अट्रैक्ट करता है। सो इससे क्या होगा? अगेन ब्लैक कलर शनिदेव को दर्शाता है। शनिदेव अगेन डिले भी देते हैं। एक तो आप 8 नंबर से रूल्ड हो, प्लस ब्लैक डायल का वॉच पहन रहे हो, तो आपके काम धीरे 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 बनेंगे। सक्सेस आएगा बट इतना स्लो आएगा कि वो ना के बराबर रहेगा। सो ऑलवेज आपको ब्लैक डायल भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इवन मैं कहूँगी कि डार्क ब्लू डायल जो होता है उसे भी आप अवॉइड करिएगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी से नंबर 9 से रूल्ड है तो 9 नंबर जो है मंगल का नंबर होता है। सो लाल डायल का वॉच या मरून कलर डायल का वॉच भी आपको बहुत अच्छा सूट करता है। आपको कभी भी वाइट या सिल्वर डायल का वॉच नहीं पहनना चाहिए, अदरवाइज आप अपने एनर्जी को ड्रेन्ड महसूस करोगे या इमोशनल इम्बैलेंस महसूस करोगे, क्योंकि 9 नंबर जो है हाई ऊर्जा, मंगल की एनर्जी हाई होती है, और 2 नंबर जो सिल्वर नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सौम्य नंबर है। सो वो एनर्जी को ड्रेन ऑपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे आप अवॉइड करिएगा। सो एक छोटी सी व्रिस्ट वॉच आपके लिए एक टाइम मशीन की तरह काम कर सकता है। ये बताती है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और आपके लाइफ के चैलेंजेस और कैसे उन्हें ओवरकम करना है। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और किस कलर की घड़ी आपने पहन के रखा है, और ये वीडियो के बाद आपने क्या चेंजेस लाया। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।